चलिए बेटा, तो अब जो है ना हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोल दिए है ना, एंड ए बी सी आर कोफिशिएंट्स। ये क्या है? कोफिशिएंट्स है ए बी सी। ठीक है, देन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए है, लिख दिया है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए, राइट। एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज रूट डी बाय मॉड ए। अच्छा, ये तीन तो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। इसी तरीके से ना, अगर कोई पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम बता सकते हैं इनकी हेल्प से, जो 1 2 एंड 3 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो ये आ गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, और कह सकते हो आप बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बाय ए स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ओके, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तुम्हें इसको याद रखना है, बट हाँ ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हम अगर कल को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को बोले तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फिफ्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सर मैं तो लगातार अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका माइनस अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला, आपने अचानक से ये लगा दिया, ऐसा क्यों किया? बेटा मैंने क्या बोला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मुझे जो है ना किसकी हेल्प से आंसर करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, है ना। तो वो मेरे को पता है, तो मैं फाइंड आउट इजीली कर सकता हूँ। उससे भी आप जाओगे तो फिर इधर ही आओगे। ठीक है, अगर वो भी लगाते हो ना, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला भी लगाते हो ना, तो उससे भी आपको यहीं आना होगा, राइट। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। ओके, तो इधर ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए क्यूब इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ओके, अब जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तुमसे बोल दिया जाए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा मतलब हमको यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल लिया है ना। तो अगर बात सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की हो रही है उधर, तो यहाँ से मॉड हटा देंगे, तो ये आ जाएगा रूट डी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा तो हम जानते ही है क्या है बेटा, वो माइनस बी बाय ए। ठीक है, रूट डी बाय को लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज बी टाइम्स 4ac माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं इसको 4abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, राइट। दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, चलिए तो बेटा ये सिक्स हो गया।
अच्छा, अगर कल को 7th कोई ये पूछ ले अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बताओ, तो बेटा कुछ नहीं करना है हमको, वैसे ही जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पता है ऐसे ही हम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बोल देंगे। तो पहले लिखेंगे ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। जैसे देखते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 है, तो -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऑलरेडी मैं जानता हूँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो बेटा इस तरीके से, है ना, हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - ax + 3 = 0 इज 3, राइट। तो मुझे ए की वैल्यू बतानी है जिसके चलते जो डिफरेंस है रूट्स का वो कितना है, 3 गिवन है। तो मतलब मुझे क्या गिवन है, √d बाय मॉड ए। बेटा इस ए की बात नहीं हो रही है ना। चलिए यहाँ पे चाहे मैं कैपिटल ए यूज कर लेता हूँ, इज 3, राइट। तो मतलब इसको मैं लीडिंग कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 गिवन है, ओके। तो √d मतलब अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये जाएगा d अपॉन ए स्क्वायर, इज इक्वल टू 9, राइट। तो d लगा देता हूँ वहाँ, b² -4ac, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू ए, मतलब ये भी 9 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ना, इस जगह a² -4 से 12 3 से 36 इज इक्वल टू 9 9 से 81, ओके। ये इंटू था, बेटा ए स्क्वायर कितना आ गया, 81 प्लस 36, तो 81 प्लस 36 170, राइट। तो ये आ गया बेटा a², तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ±√170। चलिए आगे चलते हैं, है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 35x + 4 = 0, then 2 alpha - 35 whole cube into 2 beta - 35 whole cube is equal to question mark, ठीक है। तो करते हैं इसको। यहाँ पे गिवन है 2x² - 35x + 4 = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, राइट। तो अगर बेटा रूट्स इसके ये हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2α² - 35 अल्फा + 4 = 0। अरे भाई सेटिस्फाई तो करेगा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको देख के, बस इसको देख के मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अल्फा बाहर निकाल के 2α - 35 और 4 को मैंने राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लिखा गया 2α - 35 = -4/, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये भी तो बोल सकता था ना बेटा, जैसे ऊपर मैंने अल्फा अल्फा की टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखी है, बीटा की टर्म्स में भी बोल सकता था मैं, है ना। तो ये पिक्चर इधर भी इस तरीके से आ जाती, 2β - 35 = -4/बीटा। क्या बोलते हो, ऐसा हो सकता था ना, बिल्कुल हो जाता ना। जिसके बारे में बात हुई है अब उसको लिखते हैं, 2α - 35 का होल क्यूब इंटू 2β - 35 का होल, राइट। तो इसकी जगह रखा मैंने -4/अल्फा होल क्यूब इंटू -4/बीटा, राइट। तो माइनस बाहर कैंसिल, ठीक है। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 2 की पावर 12,
नीचे आएगा अल्फा बीटा का होल, राइट। 2 की पावर 12 अपॉन, बेटा यहाँ से ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 35/2 एंड अल्फा बीटा कितना है 4/2 मतलब 2। ये भी तो समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया बेटा 2 की पावर 3। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 इज 5। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आगे चलते, चलिए बेटा। तो क्वेश्चन इज इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन a अल्फा प्लस b होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। अगर बेटा रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ से ये वाली फोटो देखिए आप, है ना, जो फाइंड आउट कर दिया उसमें आप देखिए a अल्फा प्लस b बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, अल्फा बाहर निकालूं, a अल्फा प्लस b ब्रैकेट में दिखेगा और c को राइट हैंड साइड में, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ऐसे ही यहाँ पर मैं बीटा बाहर निकालूं, a बीटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो अब शायद तुम्हें समझ आ गया है करना क्या है। 1 अपॉन a अल्फा प्लस b होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर क्या बनेगा 1 अपॉन, बेटा ये आ जाएगा माइनस सी बाय अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस सी बाय बीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर ऊपर, नीचे सी स्क्वायर प्लस और बीटा स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर, मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा, यार देखो अल्फा प्लस बीटा तो पता है ना, माइनस बी बाई ए है, एंड अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, राइट। सो इट मीन्स ये क्या आएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 2c बाई ए बाय c स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर। ओके, सो दिस इज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2c बाई a अपॉन c स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर माइनस 2ac by a square c. This is the final answer. Okay, चलिए question is if alpha comma beta are the roots of x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then alpha की power 5 plus beta की power 5 is, इसके बारे में बात करनी है। सर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो हमने नहीं देखा अभी तक। बेटा ऐसा नहीं है कि हम सारे चीजें देख लेंगे, है ना, कुछ चीजें अपने से भी बनानी पड़ेंगी यार। कहाँ तक देखेंगे, तो यूनिवर्स है। तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 मैं कैसे बना सकता हूँ, है ना। जरा सोच के देखो, अभी तक जो देखा है उसकी हेल्प से मुझे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बनाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करता हूँ, है ना, अच्छा उससे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं, देन अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा बेटा 2 एंड अल्फा बीटा कितना बन जाएगा 4। नाउ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 सोच रहा हूँ, तो लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सर ये होता है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5? अरे भैया इसमें आता तो है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 तो आ ही जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। अल्फा की पावर 5 प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, राइट, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर 5। ये तो मिल ही जाएगा ना मेरे को। अब इधर देखिए बेटा, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। इधर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या मैं ठीक हूँ? है ना, बिल्कुल सही है आप सर। आगे चलते हैं। अब तो बेटा कुछ नहीं है, तो वैल्यूज ही पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है कितना है 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, राइट, माइनस अल्फा बीटा कितना है 4, तो 2 इंटू 4, ओके। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है 4, तो 3 इंटू 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 2, राइट। तो बेटा ये कितना हो गया? कितना हो गया? 4 माइनस 8, और इधर हो गया 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 3 4 द 12 टू द 24 इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और ये कितना हो गया 4 16 टू द 32, राइट। तो इधर अगर मैं देखूं तो ये हो गया -4, और ये हो गया बेटा माइनस का 16, और इधर हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस 32, राइट। तो इधर हो गया बेटा ये 64, इधर हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और इधर हो गया 32, राइट। तो ये हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू 64 माइनस 32 which is 32, okay. So this is the required answer, okay. चलिए आगे चलो। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन गिवन है, if alpha comma beta are the roots of 7x square minus 3x plus 5 is equal to 0, then quadratic equation whose roots are 7 alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 1, comma 7 beta cube minus 3 beta square plus 5 beta plus 4। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर क्या रहे थे? अभी तक सर हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पर बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब अचानक से उसने एक इक्वेशन दी, है ना, और बोला उसके इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो बताओ एक नई इक्वेशन जिसके रूट्स कुछ इस तरीके के गंदे वाले हैं, ठीक है, गंदे से रूट्स है। तो मुझे पता है कि अगर इक्वेशन निकालनी हो मुझे, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर तुम्हें यहाँ पर बोला जाए कि बेटा दिए तो हैं 2 रूट्स, इनका सम देख के, इनका प्रोडक्ट देख के और बता दो इक्वेशन, तो तुम्हारी हिम्मत होगी कि पेन उठा पाओ? तुम नहीं उठा पाओगे पेन। यार सम कैसे करोगे इसका सम है, और फिर प्रोडक्ट नहीं, कुछ और ही तरीका होना चाहिए सर, तब तो मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तरीके तो हैं अपने पास, तभी तो यहाँ पर हैं हम, है ना, तो तरीके लेकर ही आए हैं। देखिए बोला क्या है इसने कि 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना इसको। एंड 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखिए मुझे एक रूट अल्फा डैश कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, मुझे पता है ये रूट है, अच्छा लगेगा अल्फा डैश लिखूंगा, कम कॉम्पैक्ट दिखाई देगा, है ना। अल्फा डैश इज दिस, राइट। अब अगर मैं यहां से अल्फा कॉमन लूं तो अंदर क्या दिखेगा? 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5, और -1 बाहर। बेटा क्या तुम्हें 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 0 दिख रहा है? सर ये तो दिख रहा है बिल्कुल। अरे सर ये तो 0 हो जाना है, अल्फा इंटू 0 -1, सर ये तो -1 आ गया अल्फा डैश। अरे भैया
देखना अल्फा, ये अल्फा डैश कितना गंदा था और अभी कितना सुंदर है कि नहीं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बीटा डैश मान लूं इसको 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 4, राइट। तो यहां से मैं बीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 एंड प्लस 4, राइट। तो 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 और ये तो 4 अलग आ गया बेटा, है ना। तो ये भी 0 हो गया जैसे वो 0 हो रहा था, है ना। तो यहां से मेरे को बीटा डैश का दिख जाएगा 4, बीटा डैश बेटा 4 दिख जाएगा, जैसे अल्फा डैश इधर -1 दिख रहा है, बीटा डैश 4 दिख जाएगा। तो बच्चे सम ऑफ रूट्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो गया, -1 प्लस 4 विच इज 3, एंड अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 इंटू 4 विच इज -4। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई नए रूल्स के साथ। ओके चलिए बेटा इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 इज डैश। तो हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, राइट। अल्फा एंड बीटा रूट्स है बेटा, तो लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अगेन ये गंदे से है, ठीक है। गंदे से रूट्स को साफ सुथरा करके लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं अल्फा डैश रूट जो है क्या, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1, ठीक है बेटा। मैं किसकी हेल्प लूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 और ये प्लस 1, राइट। अल्फा यहाँ पर देखिए बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 गिवन है ना, बट यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5, तो कैसे भी मैं इसको अलग कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, अरे अलग तो कर ही सकता हूँ ना। क्या बच जाएगा, बस माइनस अल्फा बच जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा, प्लस 1 अलग से है। इतनी पार्टी तो 0 हो गई, इतनी पार्टी तो 0 हो गई। बचेगा कितना, ये माइनस अल्फा प्लस 2 और ये प्लस 1 बाहर है, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा मेरे को माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, राइट। अब बेटा देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा उधर अगर मैं भेजूंगा राइट हैंड साइड तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा दिखेगा, और वो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा किसके बराबर दिखेगा, 3 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 1। तो बेटा अल्फा डैश आ गया है 4। चलिए तो बेटा अब मैं इसी तरीके से बीटा डैश भी निकाल लेता हूँ। बीटा डैश को पहले क्या मान लेते हैं हम, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3, ओके। तो ये हो जाना है, यहां से बीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 प्लस 3, ओके। तो बीटा कॉमन ले रखा है, बीटा स्क्वायर मुझे क्या चाहिए बेटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा चाहिए, तो लिख देते हैं चलो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। तो ऐसा करने से प्लस का बीटा आएगा, अभी लिखेंगे उसको। और प्लस 3 चाहिए बट मेरे पास क्या है प्लस का 1, तो प्लस 3 लिखा, ठीक है। प्लस 3 लिखूंगा तो माइनस 2 भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस का बीटा माइनस का 2, राइट। तो और ये प्लस का 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना अलग से। तो बेटा इतनी पार्टी तो 0 हो गई, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 ये तो 0 हो गया है ना, ये तो 0 हो गया। तो खाली क्या रह गया, ये रह गया बीटा
-2 + 3, राइट। तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा + 3, ये बीटा डैश आ गया। तो यार देखो ना, बीटा स्क्वायर -2 बीटा + 3, ये तो फिर से बन गया। इसका मतलब बीटा डैश तो अगेन क्या आ गया, अब बीटा डैश तो मेरे को 0 मिला है, राइट, बीटा डैश 0 मिला है और अल्फा डैश 4 मिल रहा है। तो सम क्या आ गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज 4 एंड प्रोडक्ट क्या आ गया, अल्फा डैश बीटा डैश इज 0। 4 × 0 इज 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, x square minus 4x plus 0 is equal to 0, right? Or you can say x square minus 4x is equal to 0. Okay, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x square minus 4x is equal to 0। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।